हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो लेक्चर लेने वाले हैं वो होगा आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर कलेक्टर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर बता दिया था। नाउ जो अब नेक्स्ट टाइप आपका कलेक्टर है वो है मेरा सेकेंड टाइप ऑफ द कलेक्टर इज इवैक्यूएटेड सोलर कलेक्टर। देखिए, जितने भी आपके सोलर कलेक्टर है ना, सिर्फ जो आप डेली यूज या रूटीन लाइफ में जो आप यूज करते हैं वो सिर्फ हमारा फ्लैट प्लेट वाला कलेक्टर सिस्टम यूज होता है। बाकी की तो सिर्फ आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज है और आपकी लैब्स वगैरह में परफॉर्मेंस उसकी होती है, सिर्फ उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखिए, इवैक्यूएटेड मीन्स यू हैव अ इवैक्यूएटेड ट्यूब, ठीक है, जो कि एक ग्लास की बनी होगी, कुछ ऐसा उसका अरेंजमेंट होगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहां से पानी ने एंट्री की, एंट्रेंस फॉर कोल्ड वाटर, और यहां से भी आपने कोल्ड वाटर एज अ इनपुट आपने ले लिया, ठीक है। अब ये इवैक्यूएटेड ट्यूब है, इसके अंदर वैक्यूम होगा, मीन्स वैक्यूम से आप क्लियरली अंडरस्टैंड करते हैं, जानते हैं वैक्यूम में क्या होता है, जिसके अंदर कुछ भी हवा ना हो। तो इसके अंदर वैक्यूम है और ये मेरा क्या है, ग्लास, ग्लास की ये मेरी ट्यूब बनी थी। अब देखिए, अगर मान लो कोई भी आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है और आप वो गाड़ी आपकी धूप के अंदर खड़ी हुई है, ठीक है, और आप उसमें क्या करते हैं कि आपने शीशे बंद कर देते हैं। जब आप ग्लास बंद कर देंगे किसी भी चीज में और बाहर धूप में गाड़ी खड़ी है तो इनसाइड क्या होगा, टेम्परेचर हमारा बढ़ जाएगा। तो सेम देखिए यहां पे होगा, यहां से कोल्ड वाटर आया, देखिए आप इससे कोई भी अरेंजमेंट यूज कर सकते हैं। मैंने यहां से कोल्ड वाटर को इधर से इंसर्ट कराया है, ठीक है, कोल्ड वाटर इधर से आया तो बाहर जाने के लिए भी मेरे को वाटर लेना है, बाहर जो निकालना है इससे, तो यहां से क्या निकलेगा, हॉट वाटर, ठीक है। तो कोल्ड वाटर कहां से एंट्री हुई, यहां से पानी आता गया और यहां से पानी मेरा बाहर निकलता गया। आप यहां से भी पानी को ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इनपुट कहां से दिया है। अगर आप इनपुट यहां से देते हैं तो आपका आउटपुट यहां से मिलेगी। इसका सिर्फ प्रैक्टिकल यूज है, बाकी आपका डेली लाइफ में ये यूज नहीं होता है, ठीक है। अब जो टेम्परेचर अचीव होगा, मान लीजिए आपने जो पानी का जो टेम्परेचर अचीव हुआ इस वाले केस में वो अचीव हो गया 30 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जो 30 से 40 डिग्री सेल्सियस वाला है, क्या ये इतना सफिशिएंट होगा कि स्टीम जनरेट कर पाएगा, नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे हटके हमें कुछ और टाइप का अरेंजमेंट हमें सोचना पड़ेगा। अब देखिए, मान लो रेडिएशन यहां से स्ट्राइक करती है इससे, तो कुछ अरेंजमेंट ऐसा भी होगा कि रेडिएशन यहां से भी निकल जाती है, तो उनको हम यूज नहीं कर पाते, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। अगर मान लीजिए आपने एक फ्लैट प्लेट बाहर रख दी, तो रेडिएशन फ्लैट प्लेट के ऊपर स्ट्राइक हुई, लेकिन अगर आपको मैक्सिमम रेडिएशन स्ट्राइक करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, एक सोर्सर देखा ना, कटोरी जिसे हम बोलते हैं, उसका सरफेस ऐसा होता है, ठीक है। जब रेडिएशन मान लीजिए यहां पे स्ट्राइक करती है तो रेडिएशन क्या करेंगे, वापस से इसको सेंटर की तरफ सेंड कर देगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टाइप हमारा है वो है मेरा सोलर कंसंट्रेटिंग टाइप ऑफ सोलर कलेक्टर। ये था इवैक्यूएटेड। नंबर थर्ड इज कंसंट्रेटेड टाइप, कंसंट्रेटेड टाइप सोलर कलेक्टर, सोलर कलेक्टर। देखिए, इसमें हमें करना क्या है, जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर में हमने लिया था वहां पे सिर्फ हमने एक प्लेट ली थी, लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, हम एक से ज्यादा दो प्लेट्स यहां पर यूज करेंगे। देखिए, अरेंजमेंट कुछ ऐसा बनेगा,
ये एक सरफेस है जिसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट आपने रख दिया, और ये जो दो मैंने प्लेट्स यहाँ पे ली, ये दो मेरी फ्लैट प्लेट हैं, और मैंने पूरे सिस्टम को अरेंजमेंट में ऐसे रख दिया। अब जब रेडिएशंस आएंगी और यहाँ पर स्ट्राइक करते हैं, या रेडिएशन यहाँ स्ट्राइक करेंगे, तो ये क्या कोशिश करेगा, इसको सेंटर की तरफ सेंड करने की। और जो कोई भी ऑब्जेक्ट आपका, अगर मान लो यहाँ से पानी इनपुट आपने ले रखी है, अगर वाटर यहाँ पे है, कोल्ड वाटर है, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ से आउटपुट लेते हैं वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ गई है। तो इस केस में क्या होगा, जो पानी का टेम्परेचर अचीव होगा, पहले वाले में 30 to 40 हुआ था, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, इट मे बी कि 40 से लेके 60 तक आपका पानी का टेम्परेचर चला जाए। ठीक है, तो ये क्या हुआ मेरा कंसंट्रेटेड टाइप सोलर कलेक्टर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टाइप आएगा, अब देखिए ये आपने प्लेट ले ली, ठीक है। अब एक अरेंजमेंट हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो प्लेट मैंने ली, इन प्लेट्स की जगह अगर मान लो मैं यहां मिरर लगा दूं, प्लेन मिरर मैंने यहां लगा, प्लेन मिरर लग गया, ये दोनों प्लेन मिरर हो गए, और इस वाले सिस्टम को मैं यहां रख देता हूं, सिर्फ एक प्लेट है। अब देखिए आपने मिरर से यूज करके, जब हम छोटे होते हैं या मिरर्स पे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी रेडिएशन आप स्ट्राइक करेंगे, तो आप उसको अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग किसी भी डायरेक्शन में बैंड कर सकते हैं। तो सेम यहाँ भी वही होगा, रेडिएशन यहाँ आएंगी, आप मिरर की हेल्प से उसको यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये था मेरा सोलर कंसंट्रेटिंग टाइप। अब जो नेक्स्ट टाइप है मेरा थर्ड टाइप, देखिए डिश एंटीना आपने देखा होगा। अब डिश एंटीना में जो अम्ब्रेला या जिसे हम छतरी बोल देते हैं, वो किस लिए यूज होती है, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो रेडिएशन आ रही है, ये जो सिग्नल आया हुआ है, उसको वो कलेक्ट करे, और सेंटर में जो एक पॉइंट जो कलेक्टर होता है उसके पास वो उसे सेंड कर दे। ठीक है, तो जो कंसंट्रेटेड टाइप वाला सोलर कलेक्टर है, उसका फर्स्ट टाइप तो था मेरा ही कि फ्लैट प्लेट मैंने यहां ले ली। ठीक है, अब सेकंड में मैं क्या कर दूंगा, इस फ्लैट प्लेट की जगह मैं एक डिस्क टाइप ले लूंगा। ठीक है, देख लीजिए एक डिस्क मैंने यहां पे ले ली, और डिस्क के सेंटर में मैंने किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब डिस्क ये क्या है, रेडिएशन यहां स्ट्राइक करेंगी। अब जब रेडिएशन ने यहां स्ट्राइक किया है, तो ये क्या करेंगे, इसको सेंटर की तरफ कंसंट्रेट कर देंगे, और ऐसा करने से क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो मेरा इंक्रीज हो जाएगा। अब जब टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो गया है, तो टेम्परेचर इंक्रीज के बाद मान लो 60 था, तो यहां पर आपको 100 से लेके 150 तक टेम्परेचर मिल सकता है। जब आपका टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया है 100 से 150, तो ये सफिशिएंट है स्टीम जनरेशन के लिए। तो इट मे बी कि हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करानी है, तो मैं डिस्क टाइप कलेक्टर को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट करवा सकता हूं। ठीक है, इसके दो पार्ट हो गए, फर्स्ट सेकंड। नाउ इसका जो थर्ड पार्ट है, उसमें हमने क्या कर रखा है, एक सिलेंडर ले लिया, एक सिलेंड्रिकल पार्ट ले लिया, और सिलेंड्रिकल पार्ट को मैंने क्या किया, सेंटर से डिवाइड कर दिया। अब जब सेंटर से मैंने उसको डिवाइड किया है, तो देखिए सेंटर से डिवाइड करने के बाद जब रेडिएशन यहां स्ट्राइक होंगी, तो फिर से जो सेंटर में जो अगर मैंने पानी लिया है, तो उस पानी को क्या करेंगी, वो गर्म करेंगी। तो जो थर्ड टाइप था मेरा, वो था सिलेंड्रिकल पैराबोलिक टाइप ऑफ कलेक्टर। सिलेंड्रिकल पैराबोलिक टाइप ऑफ सोलर कलेक्टर। देखिए जो पहले वाला कलेक्टर था, उसमें टेम्परेचर 100 से लेके 150 तक अचीव हुआ। इस केस में क्या होगा, ये 150 से लेके मे बी 200 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर चला जाए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखिए ये मैंने क्या बोला, यहाँ मैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए पानी को यहाँ रख सकते हैं, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, एब्जॉर्बर बोल दूं। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्बर क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट को सेव करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और फिर जो वर्किंग हमें लेनी है, इनसाइड जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जो लास्ट टाइप है इसका,
फोर्थ वन वो है फ्रेस्नेल लेंस टाइप सोलर कलेक्टर। फ्रेस्नेल लेंस टाइप सोलर कलेक्टर। नाउ फ्रेस्नेल लेंस टाइप सोलर कलेक्टर। ठीक है, अब जो फ्रेस्नेल लेंस टाइप सोलर, देखो एक्चुअल में फ्रेस्नेल लेंस होता क्या है, देखिए एक ऐसा लेंस जिसका जो फ्रंट सरफेस होगा वो तो प्लेन होगा और जो बाद वाला सरफेस होगा वो हमारा जिगजैग होता है। अब ये जिगजैग बनाने के पीछे मोटिव देख लीजिए। मान लीजिए रेडिएशन यहां स्ट्राइक हुई, फर्दर एक मिरर से निकलती हुई रेडिएशन यहां पे आएंगी। अगर उसको वहां सरफेस फिर से आपका फ्लैट मिलेगा या कुछ बेंडिंग वाला सरफेस मिलेगा तो क्या करेगा, रेडिएशन को सेंटर की तरफ सेंड कर देगा। ठीक है, तो रेडिएशन जब यहां आएंगी तो एक सेंटर पॉइंट के ऊपर उसको फोकस ये कर देगा। ठीक है, तो इस टाइप में क्या होगा, टेम्परेचर 150 से 200 डिग्री इसमें मिला था, तो यहाँ टेम्परेचर क्या होगा, अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस मेरे को अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर कलेक्टर। ठीक है, थैंक यू।